बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा धाम के धनी आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो जी। आज 244वां दिन श्री सिंधी मंथन। सखियों, हमें प्रियतम के प्रति अपने प्रेम की गरिमा बनाए रखने में प्रयत्नशील रहना होगा। इंद्रावती जी हाथ जोड़ के हम सबसे प्रार्थना कर रही हैं कि हमें यहाँ क्या करना है, प्रेम की गरिमा कैसे बनाए रखनी है। मुझे तो ये लग रहा था सुंदर साथ जी, पहले अनुभव तो हो, पहले अनुभव हो, फिर तो ये कोई गुनाह करे कि बता के आए। यहाँ तो बिना अनुभव हुए ही सुंदर साथ जी ढिंडोरा पीटा जा रहा है। अनुभव होने के बाद ढिंडोरा पीटा जाए तो प्रेम की गरिमा कलंकित हो जाती है। बिना अनुभव हुए ही अगर कोई ढिंडोरा पीट रहा हो तो फिर सोचिए प्रेम की एग्जिस्टेंस भी होती है। पहले प्रेम की गरिमा हो तो कलंकित हो ना सुंदर साथ जी। एग्जिस्टेंस भी होती है, प्रेम की उपस्थिति है भी सही। दूसरों को अपने अनुयायी बनाने के लिए सुंदर साथ जी प्रेम कभी बांधता नहीं है, उसमें बंध जाया जाता है। कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाती उसमें कि जो सुंदर साथ से भी कौन सी अटैचमेंट होनी चाहिए। ये अटैचमेंट नहीं कि रोज बैठे हैं तो यहीं बैठे रहें। उनसे ये अटैचमेंट होनी चाहिए कि मेरे पिया से अटैच हो जाएं, कहीं भी सुने मेरा प्यारा सुंदर साथ, किसी से भी सुनिए, कहीं भी सुनिए। सुंदर साथ जी मेन पर्पस, द मेन मोटिव इज कि सुंदर साथ मेरे धनी के चरणों से अटैच हो जाए। तो कोई बैठे भी हैं उनसे प्यार कीजिए, पर ऐसा प्रेम कीजिए कि मूल स्वरूप के चरणों से आपकी अटैचमेंट हो, वो आकर्षण आपको आकर्षित कर ले। आप यहीं बैठे रहें जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी, ये मोह की अटैचमेंट है। सुंदर साथ को दूसरी जगह जाने से रोकना मोह है, ये प्रेम नहीं है उनके साथ। एक ही जगह बैठोगे तभी मिलेगा। कहाँ लिखा है बीतक साहब में कि अच्छी बातें मत सुनो? तब श्री जी सामने बैठे हैं सुंदर साथ जी, उन्होंने कभी रोका किसी को कि तुमने नहीं जाना? कोई खुद ही रुक जाता है। प्रेम के आकर्षण में बंध के जा ही नहीं पाते सुंदर साथ। उसके बाद बीतक साहब में एक भी चौपाई कभी आई हो कि श्री जी ने कभी कहा हो कि दूसरी जगह नहीं जाना तुमने, यहाँ पे सुनते हो तो कहीं और नहीं सुनना? वो तो उस शहर में कभी वापस भी नहीं आए श्री जी। मस्कत बंदर आए तो दोबारा जिंदगी में, अपने जीवन में कभी मस्कत बंदर नहीं आ पाए। वो क्या उन्होंने कहा किसी और को मत सुनना, मैं वापस नहीं आऊंगा तो किसी को मत सुनना? सुंदर साथ खुद ही उनका स्वरूप हृदय में बसा के उनसे बेहतर कोई मिले तो वो बैठेंगे ना सुंदर साथ जी, कहीं सुनेंगे वो? हम क्यों रोकते हैं किसी भी सुंदर साथ जी को? किसी भी अनुभव का पहले हो तो सही, उसका तो ढिंडोरा हो। अगर पहले ही पीट दिया सुंदर साथ जी तो फिर तो अनुभव होंगे भी नहीं। ये अनुभव कहानियां नहीं होते हैं जो खुद ही कहानियां बना के सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्राणनाथ जी बन जाया जाए कि मुझे अनुभव होते हैं तो मैं ही प्राणनाथ हूं। नहीं सुंदर साथ जी, वो कभी प्राणनाथ नहीं हो सकते। वो कभी क्लेम नहीं करते कि मैं प्राणनाथ हूं, उनको क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो गवाही मिलती है, अपने हृदय से मिलती है। अपने अंतर चक्षु खोल कर देखिए, और वो अंतर चक्षु केवल यही नहीं होनी चाहिए, वाणी के आधार पर खुलते हैं वो अंतर चक्षु, ऐसे नहीं खुलते सुंदर साथ जी।
बहुत सुंदर। और ये थंबनेल देखिए, ये प्रकाश देखिए, ये शब्दों में से भी ऐसे लगता है ब्रह्मवाणी से निकले हुए शब्द भी, चाहे वो टाइटल हो, चाहे सिंधी की सुगंधी के शब्दों, चाहे प्रेम के मोती के शब्दों, जब वो ब्रह्मवाणी में से, सतगुरु के टीका में से, उनकी चर्चा में से आते हैं तो वो भी सुगंधी लिए हुए लहराते हैं हमारे आसपास पूरा दिन। बहुत शुक्राना हमारे प्यारे सेवादार सुंदर साथ जी का, आपका ऋण भी चुकाया नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। कभी कभी मुझे लगता है कोई सेवा पूजा में आता है ना, कोई दौड़ी आवे, कोई ऐसे आवे, कोई ऐसे आवे, कोई ऐसी चाल चलती आवे, कोई थंबनेल बनावे, कोई टाइटल लिखे, कोई प्रेम के मोती लिखे, कोई उनको डिजाइन करे, कोई ये करे, कोई, मुझे तो वैसी सखियां दिखाई देती हैं, क्योंकि हमारे साथ तो सामने वही लीला हो रही है। कोई चैट में आंसर करे, कोई लाइक करे, कोई कमेंट करावे, कोई ये करावे, कोई शेयर करावे, कोई कुछ करावे, कोई लटकनी मटकनी चाल से शेयर करके आता है, शाम तक शेयर करते हैं वो, कोई सुबह तेज तेज भाग के करके आ जाते हैं, कोई फटाफट लाइक करते हैं और कोई धीरे से पढ़ के लाइक करते हैं, कोई बिना पढ़े ही कर देते हैं, अरे नहीं यहाँ से आया तो सुंदर ही है, चलो भाई फटाफट, कोई फटाफट कमेंट लिखते हैं, कोई धीरे से मध्यम चाल से जाकर प्यार से करके आते हैं। किसी का अपना स्टाइल तो किसी का अपना, सब अपनी सेवाओं में, अपनी मस्ती में, अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं, क्योंकि सेवा निर्मलता प्रदान करती है सुंदर साथ जी। और वो हृदय तक तभी छू जाती है जब वो ऐसे हृदय से, निस्वार्थ हृदय से निकली हुई हो, तब वो आके हृदय को स्पर्श कर पाती है, नहीं तो ऊपर ऊपर ही रहती है और खत्म हो जाती है। आइए चलते हैं अति सुंदर, अति प्यारी, हमारी, मेरी, हम सब की श्री सिंधी सुंदर साथ जी। कहते हैं आशिक कभी ऐसा नहीं करती, क्या भूल नहीं करती, प्रियतम के बुलाने पे भी ना जाए। उसे निश्चित रूप से जो ना जाए ना, वो विश्वास के लायक नहीं होती ऐसी औरत। कोठी ना वंजे कांद जी, कांद की आवाज ना सुने, सा निखर भाई जा जोए, उस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। भावार्थ में स्वामी जी बहुत सुंदर, ऐसे लगता है दिल निकाल के रख दिया हो, जो साधना में उनको मिलता है ना। सोचिए, ये भावार्थ तो बड़े साल पहले लिख दिए थे, आज भी निकल रहा है दिल से, तो आज भी जा रहे हैं, तो कहाँ निकल रहा है चर्चाओं में। कितना, जितना कोई एक पात्र भी अगर ऐसा सामने बैठा हुआ ना, हजारों में से एक भी बैठा है ना, वो उनके हृदय से खींच लेगा। देखिएगा सुंदर साथ जी, अगर कोई एक पात्र भी लेने वाला बैठा है ना, तो उसके हाईएस्ट बैठा है, जो सबसे ज्यादा, उसके अनुसार हाईएस्ट बातें उनके हृदय से खिंचती चली आएंगी। और हमें तो ऐसे ही मिल जाएगा, हम तो पात्र भी नहीं होते हैं, बन नहीं पाए हैं, पर ऐसे नहीं छोड़ सकते कि बन नहीं पाए तो बन नहीं पाएंगे, प्रयासरत हैं, वी आर इन द प्रोसेस। बधाई हो सुंदर साथ जी, कोई नहीं बैठ पाता। कितने हम सौभाग्यशाली हैं, ये जीव को चुना है राज जी ने, जो रोज उनकी वाणी को अपने अंदर समा पा रहा है, कोशिश कर रहा है। सारे तो नहीं कर पा रहे, अरबों की जनसंख्या, खरबों की जनसंख्या, मिलियंस, बिलियन, ट्रिलियंस पूरे वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, क्यों नहीं बैठता सारा? हर कोई नहीं बैठ सकता सुंदर साथ जी, पात्र नहीं है, हीरे चुने, अपनी अंगनाओं को बिठाया उन्होंने, बस थोड़ा सा रहने की ओर काम करना है, थोड़ा सा और पूरी तरह से, कहते हैं ये जो पाइप होती है ना पानी की, उसमें कुछ अटक जाए ना तो अच्छे से नहीं निकलता उसमें से, फिर ये विकार अटक गए हैं उसमें, जैसे जैसे निकलेंगे देखना पूर के पूर आने लग जाएंगे। उधर से देने में कोई कमी नहीं है, इधर विकार अटके पड़े हैं सुंदर साथ जी। इस चौपाई में धनी द्वारा बुलाए जाने का क्या अर्थ है कि धनी के बुलाने पे भी नहीं जाती, कहाँ? परम धाम की ओर मुड़ना। कैसे? ब्रह्मवाणी के द्वारा। जो ब्रह्मवाणी के द्वारा नहीं मुड़ते, जागनी ब्रह्मांड विशेष ही क्यों है फिर सुंदर साथ जी? ले,
ज्ञान की क्या जरूरत है, प्रेम बहुत है हम में। तो जागनी ब्रह्मांड की जरूरत ही क्या थी? फिर तो ब्रज जी ठीक था ना सुंदर साथ जी। जागनी ब्रह्मांड, वाई इज इट स्पेशल? बिकॉज ऑफ तारतम वाणी। ब्रज में तारतम वाणी नहीं थी, प्रेम से मुड़ गए थे ना, पर नींद की लीला कहा गया। अगर आज हम इसको बिल्कुल नकार देते हैं, अरे वाणी की क्या जरूरत है, पता नहीं क्यों वाणी चितवन करते रहते हैं, प्रेम है ना हमारे अंदर, सेवा हम करते हैं, प्रेम हमारे अंदर है। हर एक चीज का अपना महत्व है, सेवा को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, पर बिना पहचान की सेवा है वो सुंदर साथ जी। पहचान है पर पूरी नहीं है, क्योंकि वाणी के बिना जागनी ब्रह्मांड में पूरी पहचान नहीं हो सकती है। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। या तो सतगुरु पूरा का पूरा अंदर उतार दें, वो भी कंडीशन होती है, उसकी भी प्री कंडीशंस होती हैं उसकी भी। महाराज जी के अंदर उतार दिया, सतगुरु महाराज जी ने पूरा उतार दिया, पर प्री कंडीशंस क्या थी? उनके जैसा जीवन जी के तो दिखाएं। फिर उनकी रहनी वाणी की चौपाइयां बोलती है, उनकी रहनी चौपाइयों के अनुवाद जैसी सुंदर लगती है, तो वैसा जीवन जी के दिखाएं। ही अप्लाइड बिफोर रीडिंग। उन्होंने वाणी पढ़ने से पहले उसको अप्लाई कर लिया है जीवन में, ये डिफरेंस है। देवचंद्र जी ने अप्लाई पहले कर लिया, वाणी का बीज मंत्र बाद में मिला है, बस जस्ट इंफॉर्मेशन मिलने की देर है और अंदर समा गए हैं, क्योंकि जीवन पहले ही वैसा कर चुके हैं। इंद्रावती सखी पहले ही वैसा कर रही है, बाद में अंदर प्रवेश हो गए हैं, और 1 मिनट में प्रवेश हो गए सुंदर साची। समय नहीं लगा, 6 महीने का विरहा। वो भी क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी वाणी उतारनी है इनके अंदर। तो पात्र बन जाना पड़ेगा, और जीवन में उतारे बिना, परमहंसों की पूरी बीतक एग्जाम्पल है ना हमारे सामने, जीवन चेंज हुए बिना किसी को नहीं मिले वो। हम कहें रहते हमें यहाँ के हिसाब से रहें, जैसे सारे लोग हैं, पूरा कंपटीशन करते रहें, सब करते रहें, ये भी वो भी, ऐसे भी ऐसे भी, और धनी मिल जाओ, पता नहीं मिलते क्यों नहीं। अरे 1 घंटा चितवन में भी बैठ रहे हैं, 2 साल हो गए हैं राजी, पर जीवन ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। एप्लीकेशन इज मिसिंग। जी, तो कहते हैं ये ब्रह्मवाणी के द्वारा परम धाम की ओर मुड़ना है। धनी के बुलाने पे भी जो नहीं जाती, कहाँ बुलाने पे? परम धाम बुलाने पे। कैसे? चितवन में। और कैसे? ब्रह्मवाणी के द्वारा। उसका बेस बहुत जरूरी है। कहते हैं वाणी मंथन की जगह चितवन नहीं ले सकती, चितवन की जगह वाणी मंथन नहीं ले सकता, और ये दोनों सेवा की जगह नहीं ले सकती। तो एवरीथिंग इज इररिप्लेसेबल। रहनी इनकी जगह नहीं ले सकती किसी की भी, और ये तीनों रहनी की जगह भी नहीं ले सकते। तो दे आर इररिप्लेसेबल। ऐसा नहीं है रहनी को आप वाणी मंथन से रिप्लेस कर लो कि भाई पूरा दिन वाणी मंथन करते हैं और उठ के चिल्ला देते हैं। घर वाले बोलते हैं ये वाणी मंथन करके आए हो आप, क्या सोचते होंगे वो, यहाँ आके तो चिल्ला रहे हो, 4 घंटे वैसे आप वाणी मंथन करते रहते हो, हम पे तो चिल्लाते रहते हो सारा दिन, क्या फायदा आपके राज्य के साथ बैठने का। एंड दे आर राइट, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे तो आप पूरा दिन 2 बार चितवन करते हो, हमारे साथ आपका व्यवहार ऐसा है। दे आर राइट। क्या हम पूरा निचोड़ पा रहे हैं इन घंटों में से सुंदर साथ जी? वैसे तो आप वाणी मंथन, मैं अपनी बात कर रही हूं, वैसे तो वाणी मंथन करती हूं, वैसे तो वाणी मंथन करते रहते हो, और वैसे टैक्स की चोरी कर लेते हो। दे आर राइट। वैसे तो ये करते हो, उधर दिल दुखाने में 1 मिनट नहीं लगता। दे आर राइट सुंदर साथ जी। हमारी रहनी कुछ और कह रही है और हमारी कथनी कुछ और कह रही है। ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, पर हो तो रहा नहीं है।
तो जब रहनी और कहनी के बीच का गैप मिट जाएगा, ब्रिज बन जाएगा, सेम हो जाएंगी। पहले इनकी मारिफत कर लें सुंदर साथ जी। राज जी की मारिफत, एकाकार हो जाना, बहुत बड़ी बातें हैं ये। पहले अपनी कथनी और रहनी की मारिफत कर ले। मारिफत क्या होता है? एक दूसरे में समा जाना। जिस दिन मेरी कहनी और मेरी रहनी एक दूसरे में समा गए, दोनों में रत्ती भर भी फर्क ना रहा, इनकी मारिफत पहले जरूरी है, फिर होगी वो मारिफत सुंदर साथ जी। हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, जीव के पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं। ये गलती हो रही है बहुत वर्षों से मुझसे। बाकी सुंदर साथ तो बहुत प्रबुद्ध हैं, बट हमने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया। 10th फ्लोर पे जाके बैठ गए हैं हम। बैठे हैं नहीं, बस सोच रहे हैं कि बैठ गए हैं। 100 सीढ़ियां, पहली सीढ़ी हमने चढ़ी नहीं और हम रटते जा रहे हैं 100 चढ़नी है, 100 चढ़नी है, पहली चढ़नी पड़ेगी। ये है सुंदर साथ जी। कहते हैं तारतम वाणी इस संसार में श्री राज जी का ज्ञानमय स्वरूप है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये हल्के शब्द नहीं है, स्वरूप है उनका, 100% स्वरूप है। ये शब्द है ना, ये लीला करते हैं। ये ज्ञान में स्वरूप है सुंदर साथ जी, नहचे स्वरूप है। ये बिंदियां सारी मिलके उनके मस्तक पे ललाट की बिंदियां बनती हैं। कब बनती हैं? जब इसमें डूबा जाता है, जब कनेक्ट किया जाता है उनके साथ, हृदय से तार जुड़ जाते हैं, तब बनती हैं सुंदर साथ जी। ये सारी बिंदियां इकट्ठी होके नृत्य करती हुई आती हैं, पर इस वाणी का नृत्य हमारे अंदर होना चाहिए। हर समय, हर पल, हर घड़ी ज्ञानमय स्वरूप पहले खड़ा होता है, प्रेममय स्वरूप के दर्शन बाद में होते हैं। ज्ञानमय स्वरूप प्रेममय स्वरूप में परिवर्तित होने लगता है, ट्रांसफॉर्म होने लगता है। जैसे जैसे हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, वैसे वैसे ज्ञानमय कलेवर प्रेममय कलेवर में परिवर्तित हो जाता है। हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कितनी जरूरी है इसके लिए, इस पार्ट को इग्नोर करेंगे तो वो भी नहीं हो पाएगा। कहते हैं ये ज्ञानमय स्वरूप है, इसके द्वारा ही वो अपनी आत्माओं को परम धाम की ओर प्रेरित कर रहे हैं। जो तारतम वाणी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लगता है मुझे ही, हमें ही कह रहे हैं। जो तारतम वाणी को पढ़ समझ कर भी धनी के प्रेम में डुबकी नहीं लगा सके, पढ़ लिया, समझ लिया, पता भी लग गया, अप्लाई भी नहीं कर पा रहे। कहाँ अप्लाई करें? परम धाम में। अप्लाई यहां करना पड़ेगा। क्यों जीव के प्रकरण, जीव को प्रबोध कि बाकी जीवों के लिए दे रखा है, वैष्णवों के जीवों के लिए, इनको नहीं पता, इनको नहीं, मेरे जीव के लिए दे रखा है। वो कहते हैं जो डुबकी नहीं लगा सके उसे परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाने का क्या अधिकार है। प्रोसेस पूरा ना हो पाया और ये तन बीच में छूट गया तो खेल खत्म नहीं होगा, फिर से जाना पड़ेगा सुंदर साथी। फिर से जाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को इसी बार पूरा करना है। एंटर तो हो ही गए हैं, अब थोड़ी मेहनत और सुंदर साथ जी, थोड़ी मेहनत और रहनी में उतारने की देर है, बस पूरा हो जाएगा इसी मानव जन्म में। जितनी सांसें बची हैं पता नहीं कितनी हैं,
कोशिश करते हैं सुंदर साथ जी, कोशिश करते हैं रोज अपने आप को अलग कर देने की माया से। हाथ काम करते रहे पर मैं बिलोंग नहीं करती, हाँ मैं तेरे हृदय से बिलोंग करती हूँ। जो आप कराते हो वो मैं करती हूँ। और आप क्या कराते हो? मेरा आकर्षण मूल मिलावे में रहे, तेरे चरणों से बंधा रहे, वो यही चाहते हैं सुंदर साथ जी। मेरा अव्वल भी तुम रहो, मेरा आखिर भी तुम रहो, मेरे बीच सब तुम रहो। हम गोपियों की तरह जागनी रास की गोपी बनेंगे तो आनंद कितने गुना ज्यादा होगा, जब मुझे पता भी है कि मेरे अंदर विराजते हैं वो। अव्वल आखिर सब तुम, बीच में भी तुम, मैं खेली जो तुम खिलाई, खसम के हुक्म, अव्वल आखिर सब तुम। ऐसे रहना है इस खेल में सुंदर साथ जी। स्टार्टिंग एंडिंग सारी फिल्म में तू ही तू है इस जीवन की। हाथ चाहे हिल रहे, काम कर रहे, कोई नहीं कह रहा छोड़ दो काम, कोई नहीं कह रहा, इतनी डिफिकल्टी तो दी नहीं है हमें। हृदय दे दो, लियाओ प्यार, करो दीदार, दिल अपना दे उनका लीजिए। कैसे दें अपना दिल? ये जीवन ऐसे थोड़ी निकाल के, शरीर का दिल थोड़ी देना है। पूरे दिन में दिल दिया हुआ है क्या? और अगर दिल जिसका उसके पास होता है, क्या वो किसी का दिल दुखा सकता है? मेरा दिल मेरे धनी के पास है, वो कार्यान्वित कर रहे हैं, तो क्या धनी दुखाएंगे मेरे दिल से किसी को? क्या उस दिल में अगर उनके पास है उसमें कभी द्वेष आएगा? अगर मेरा दिल उनके पास है तो क्या कभी क्रोध उत्पन्न होगा इस जीव में? पहले जीव का दिल ही देना है। आत्मा के दिल के तो पति हैं ही वो, जीव का दिल देना है, वही तो मुश्किल है। जीव से स्टार्ट करना है, एंड जीव इज द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट, उसी पे हम ध्यान नहीं देते। दिखेगा ये जीवन चेंज हुआ, सारी सृष्टि को दिखेगा कि और बदलता जा रहा है। सब सुंदर साथ जी का बदलता जा रहा है, 100% बदलता जा रहा है। पिछले 3-4 सालों में ही कितना बदल गया है सुंदर साथ जी। अभी और बदलेगा, अभी और बदलेगा, क्योंकि मूल स्वरूप की इच्छा है, वो आकर्षित कर रहे हैं। निश्चय ही सुंदर साथ जी को कठोर शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर डुबकी ना लगा सके, वाणी मंथन कर कर के भी जीवन में ना उतार सके, तो डुबकी लगेगी भी नहीं। वाणी मंथन किया है उस दिन, किसी पे क्रोध नहीं करना, कोई कलंक ना लगा दे मेरे धनी के प्रेम पे कि वाणी मंथन करके आए हो और चिल्ला रहे हो। कितनी शर्म की बात है। बात किस पे गई? बात मेरे पे नहीं आई, कलंक उस पे लगा दिया जिस रथ की हम ध्वजा थे। वाणी मंथन पे कलंक लग गया सुंदर सा जी। वाणी पढ़ के आ रहे हो और चिल्ला रहे हो, किस पे कलंक लगा? हम पे नहीं। उनके बांग में कलेवर के ऊपर आपने बात करवा दी, हमने बात करवा दी। धनी को ताना मिल गया कि तुझे पढ़ के हटी है और चिल्ला रही है। कोई बच्चा मिसबिहेव करता हो तो क्या, कैसे संस्कार हैं तुम्हारे माँ बाप के? कैसी वाणी तुम पढ़ के आए हो कि हम पे चिल्ला रहे हो? बात किस पे गई? कसूर हमारे जीव का, दोष हमारे जीव का, बातें धनी को सुननी पड़ रही हैं। पढ़ते धनी की वाणी है और निंदा करते हैं, पढ़ते धनी की वाणी है, द्वेष करते हैं, हृदय रूपी मंदिरों को तोड़ आते हैं।
सबसे प्रेम कर लीजिए, घर में हो या बाहर हो। जो कोई कुछ भी कर रहा है, इट्स नॉट हैपनिंग टू मी, मेरे साथ नहीं हो रहा, ये मेरे जीव के लिए मैं मांग के आई हूं। ये पर्टिकुलर खेल कहते जीव चूज करके आता है, ये मेरी माँ बनेगी, ये मेरे बाप में, ये मेरे पिताजी बनेंगे, ये मेरे पति बनेंगे या पत्नी बनेंगी, ये मेरे बच्चे बनेंगे, ये मेरे जॉब पे होंगे। ये सारा जीव चूज करके आता है। कहते जिसने जितने अच्छे कर्म किए हो ना, वो उसको चॉइस का अधिकार मिलता है, वो चूज करके आता है। क्यों? उसको पता है मुझे ये सीखना है इस बार। तो ये जीव कितने स्पेशल हैं, उनको कितना कुछ एक ही जन्म में सीखना है अब। और ब्रह्म सृष्टि को मांग लिया इसने कि मेरे ऊपर अधिष्ठान करके बैठ जाए। तो कितने लेसन उसको एक ही लाइफ टाइम में सीखने हैं सुंदर साथ जी। आसान तो नहीं है ये, पर मुश्किल भी नहीं है। तो हमने मांगा है, ये परिवार खुद ये जीव मांग के आया है कि इस घर में मैं धैर्य सबसे ज्यादा सीख पाऊंगा, मुझे यहां भेजो, क्योंकि यहां सारे अधैर्य वाले हैं, तो यहां मेरी ट्रेनिंग सबसे अच्छी हो पाएगी। ये मांग के आए हैं हम, यहीं पे निखरेंगे हम। गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, लर्न एंड ग्रो कीजिए, यहीं पे बढ़िए। इसी जितने भी रिसोर्सेज राजी ने दिए हैं, वॉट एवर रिसोर्सेज, मैंने तो यही बात अब सीखी है थोड़े दिन पहले, उनके पास ज्यादा है। उनके मेरे जीव ने ये जीव जो भी कर्म करके आया ना पहले, जो भी इसकी रहनी रह चुकी है, इसको यही साधन दिए गए हैं इस बार। ना रोने से वो बढ़ेंगे, ना वो कम होंगे, ना रोने से, ना मांगने से, ना शिकायत करने से, ना बार बार मत्थे टेकने से, ना वालो विररस पढ़ने से, ना मेहर सागर पढ़ने से। ये रिसोर्सेज उतने ही रहेंगे जितना ये कमा कर आया है। इसके बैंक में इतने ही रिसोर्सेज हैं। वी कांट चेंज, नोबडी कैन चेंज। कहते किसी ने एक समय पे एक कर्म कर दिया, वो पीछे लग गया, वो कोई नहीं छुड़ा सकता। हम कहें कि पिया जी की वाणी मिल गई है, तो मिल गई है, उतरी नहीं है अभी। कर्म पीछे लगे हुए हैं अभी भी। इस हार्श रियलिटी को जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लें उतना अच्छा है सुंदर साथ जी। तो जितने भी मेरे बैंक में रिसोर्सेज है ना, जीव के इस बैंक में, मैं धन की बात नहीं कर रही, जो भी साधन, जो भी माँ बाप, जो भी रिश्ते नाते संबंधी, धन, वस्तुएं, वॉट एवर इट इज, जो भी इस घर में आसपास के ब्रह्मांड के रूप में मुझे रिसोर्सेज मिले हैं ना, मुझे इनसे ही आगे बढ़ना है, ग्रो होना है और पिया से मिलना है। शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं बढ़ने वाला। रोने से हमारी सांसें वेस्ट हो रही हैं, कुछ नहीं बढ़। आई हैव स्पेंट फ्यू इयर्स इन डिप्रेशन, कुछ चेंज नहीं होता रोने से सुंदर साथ जी। खड़े हो जाइए, इन्हीं साधनों से आगे बढ़ना है, जितने जिसको मिले हैं। हम मांग के आए हैं इसलिए इतने मिले और यही घर मिला है। हमें उस जीव पे ही बिठाया गया, जैसा जैसा खेल मेरी आत्म देखना चाहती थी, मुझे उसी जीव पे बिठाया गया, जिसके पास इतने ही साधन थे। अब इन्हीं साधनों में से ग्रो कैसे करना है, इन्हीं साधनों में रहते हुए अक्रोध कैसे करना है, अक्रोध। इन्हीं साधनों में रहते हुए कैसे धर्म के 10 लक्षण मुझे जीव में समाने हैं कि मेरी आत्मा सुहागनी का श्रृंगार कर पाए। ये पर्पस है इस जीवन का। आप बहुत ज्यादा नहीं कमा सकते, आप जितनी मर्जी मेहनत और कर लीजिए, आपको जितने साधन लिखे गए हैं उतने ही मिलेंगे सुंदर साथ जी। पर हाँ, इस जीव में सफल जरूर हो सकते हैं इस बार कि इसको बहिष्ठ में, इसको प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंचाया जा सके। ये इसका सबसे बड़ा अर्निंग होगा सुंदर साथ जी। मैं ये नहीं कह रही जॉब में मेहनत मत कीजिए, पर कहते हैं ना कर्म करो। मुझे आज समझ में आई ये बात, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, डिटैच हो जाओ उससे
कि मैंने किया है, नहीं, करके छोड़ दिया बस। फल की इच्छा नहीं है, जो होगा वो राज जी करेंगे बस। छोटा से छोटा काम भी कर रहे हैं ना, बच्चे का भी कोई काम किया, डोंट एक्सपेक्ट, कहते हैं अपने सुंदर साथ को, आई हैव लर्नड दिस। सुंदर साथ जी मुझे इतना अच्छा लगा ये, अपने सुंदर साथ जी को एक इंश्योरेंस पॉलिसी मत समझिए, हम जितना देंगे उससे कई गुना वापस आएगा। नो, सुंदर साथ इज नॉट एन इंश्योरेंस पॉलिसी। अपने बच्चों को इंश्योरेंस पॉलिसी मत समझिए। हमने उनको पाला है तो वो हमें दुगना तिगुना पालेंगे आके बुढ़ापे में। नहीं सुंदर साथ जी, डिटैच योरसेल्फ। हमने अपना फर्ज निभा दिया, जैसे राज्य की इच्छा, जैसे पिया की इच्छा। सुंदर साथ को अगर प्रेम निकल भी रहा है अंदर से, वापस प्रेम आएगा उसकी एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। वापस निंदा भी आ सकती है, क्योंकि मेरे जीव को उसकी जरूरत है। इट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि मुझे ग्रो करना है और बढ़ना है, धनी की ओर कदम रखना है। और कदम रखने के लिए अगर निंदा मेरा कदम नहीं छीलेगी आके, तो मैं आगे रखूंगी नहीं। पता है राज्य को इसका। घबराइए मत सुंदर साथ जी, पूरे ब्रह्मांड से बहुत कुछ आएगा। कहते हैं प्रेम पता है कैसे दीजिए, जैसे वाटरफॉल गिरता है। वाटरफॉल मतलब झरना। झरना पानी गिरा देता है, नीचे झील होती है, उसके लेक होती है, वो उसको पानी दे देता है। कभी आपने देखा है झील ने वापस ऊपर पानी पहुंचाया हो? कभी देखा है? आज उसको झील से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि ये लेक ऊपर भी पानी सप्लाई करेगी, नहीं। ऐसे ही देते जाइए, झरना बनिए सुंदर साथ जी, प्रेम का झरना बनिए। देते जाइए, वापस लौटने, वो भी अपने पास नहीं रखेगी झील। आपने बच्चों को पाल दिया, उनको प्रेम दे दिया, आगे खेतों में पानी देने जाएगी वो झील, वो किसी और को देने जाएगी। इसीलिए एक्सपेक्ट मत कीजिए किसी भी सुंदर साथ जी से, किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी व्यक्ति से कि हमने प्रेम दिया तो वापस क्यों नहीं मिला। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, क्योंकि धनी से एक्सपेक्ट कीजिए। आस केवल पिया से रखिए और किसी से भी नहीं। झरने को भी कहीं से मिला है तब तो वो आगे दे पा रहा है। शुक्र है राज्य ने झरना बनाया। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम लेक कि वो ऊपर चढ़ चढ़ के पानी देने आए हमें, नहीं सुंदर साथ जी। बांटने का कहते हैं, ये बच्चे हमारे क्यों बने हैं इस बार, क्योंकि हमने प्रेम लुटाना था। ये तो माया की बातें हैं, हमें चाहिए था कोई प्रेम लुटाने के लिए, इसलिए बच्चे हैं हमारे। उनसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो वापस देंगे तब मैं खुश, अगर नहीं देंगे तो फिर हम खुश नहीं हैं। रिमोट कंट्रोल कहाँ है इसके व्यवहार में? इसके व्यवहार में नहीं। रिमोट कंट्रोल दिल होता है, वो राज्य के पास है, क्योंकि आस मेरे पिया से है और वो कभी निराश नहीं करते, कभी नहीं। वो तो खुद बैठे हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं यहां सुंदर साथ को कठोर शब्दों में चेतावनी दी गई है, ब्रह्मवाणी को बी अवेयर सुंदर साथ जी, क्योंकि जो बात अवेयरनेस में से निकल जाती है, गुजर जाती है ना, फिर उसके बाद भूलता नहीं है, हम भूलते नहीं हैं। ब्रह्मवाणी को मात्र कहने सुनने से लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा, बल्कि इस ब्रह्मवाणी को पढ़ने मंथन करना है, पढ़ना है, सुनना है। सुनने के बाद जो धनी से प्रेम नहीं करेगा, हम तो करते हैं, हमारे जीवन में कहाँ दिखाई दे रहा है, हमारे एक्शंस में कहाँ दिखाई दे रहा है। कहते हैं जो धनी से प्रेम नहीं करेगा, जो धनी से प्रेम करेगा वो बाकियों से हेट कैसे कर सकता है, उसे ईमान वाला कैसे कहा जाएगा। प्रियतम के पास ना जाने से, पुकारने पर भी ना जाने से, इसका आशय क्या है? संसार में मग्न रहने से है। बहुत सुंदर भावार्थ। और
सुंदर साथ जी कहती हैं गुज पिरी जो आशिक, ये वाणी ही बहुत गुह्य है। सिंधी इतनी सुंदर हो सकती है, इतनी डीप हो सकती है, ऐसे तीर त्रिगुड़ा बन के चुभे कि वो वापस ना निकले ऐसी, पर उसका दर्द भी इतना मीठा हो कि उसको निकालने का दिल भी ना करे। इस तीर त्रिगुड़े में से जो रिश्ता है ना, वो भी उसका प्रेम है, तो वो रिश्ता ही रहे। गुज पिरी जो आशिक, कडी ना के चोए। बहुत सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो करता है तो सब हो जाता है, मैं करती हूँ तो कुछ नहीं हो पाता। जितना जितना देते हैं उतना उतना होता है, फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है। पर इस जीव की ग्राह्य शक्ति कम भी कहूँ तो शर्म आती है, शून्य या नेगेटिव में है, उसके लिए मुझे क्षमा करते जाइएगा। पर पूरी आस है, राजी ज़रूर बढ़ाते जाएंगे जितना जितना उनको देना होगा, जैसी पिया की इच्छा। प्रणाम जी सुंदर।